14 साल का एक लड़का अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए गांव से शहर तक का सफ़र करता है। उसके पास पैसे तो नहीं होते, मगर उसके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं और उसे अपने पर पूरा यकीन होता है कि वो बहुत मेहनत करके अपने तमाम ख्वाबों को पूरा कर लेगा। जब वो 30 साल की उम्र तक पहुंचता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसने बहुत मेहनत की, उसने अपना बेस्ट दिया और उसने 4 फैक्ट्रियां खड़ी कर दी, उसने एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया और वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होता है। वो सोचता है कि यही राइट वक्त है कि मैं शादी कर लूँ। वो अपनी मनपसंद लड़की के साथ शादी भी कर लेता है और अल्लाह ताला उसे एक बहुत ही प्यारा बेटा भी अता करते हैं। मगर जब वो 40 साल का होता है तो डॉक्टर्स उसे कैंसर डायग्नोस करते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हारी लास्ट स्टेज है कैंसर की, हमें नहीं पता कि तुम्हारे पास कितना वक्त है ज़िंदगी में, मगर ये है कि तुम हिम्मत ना हारना। वो लड़का सोचता है कि मैंने सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत की, मुझे उसका क्या फ़ायदा। उस लड़के की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता। बार बार एक ही थॉट उसे तंग कर रही होती है कि मेरा बेटा तो अभी सिर्फ 9 साल का है, वो इन तमाम बिजनेस मैटर्स को कैसे देखेगा और कैसे समझेगा। मगर फिर भी वो अगले दिन सुबह अपने बच्चे को अपने पास बुलाता है और उसे एक भारी डब्बा देता है और कहता है कि जो भी चीज़ इस डब्बे में है तुमने इसकी कीमत को बढ़ा कर लेकर के आना है और तुमने अभी इस डब्बे को खोलना नहीं है, तुमने इस घर से निकल कर इस डब्बे को खोलना है। वो बच्चा जब उस डब्बे को थामने की कोशिश करता है तो डब्बा उसे भारी लगता है, मगर फिर भी वो उसे थामता है और जब बाहर जाकर वो खोलता है तो उसके अंदर गंदुम होती है। बच्चा सोचता है कि मैं इसकी वैल्यू को कैसे बढ़ाऊंगा, मगर फिर भी वो अपना बेस्ट देता है क्योंकि वो बिजनेसमैन का बच्चा होता है और उसके माइंड में आइडिया आता है कि इसकी कीमत बढ़ाने का सिर्फ अभी एक ही तरीका है कि इसको आटा बना दिया जाए। वो अपने घर के पास एक गंदम की चक्की पर जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप इस गंदम को आटा बनाने में मेरी मदद करेंगे। वो चक्की वाला उस बच्चे की मासूमियत की वजह से उसको वो गंदम पीस कर दे देता है और उसका आटा बन जाता है। और वो जब वापस लेकर के आता है तो वालिद बहुत खुश होता है। वो कहता है कि इसने तो बहुत ज़बरदस्त काम किया। मगर यहाँ तक कहानी ख़त्म नहीं हुई। अभी भी वालिद ये सोचता है कि बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। बच्चा कहता है कि मैंने तो इसकी कीमत को बढ़ा दिया है, मगर वालिद कहता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। उस 9 साल के बच्चे का वालिद दोबारा उस बच्चे को बुलाता है अगली सुबह और उसे एक डब्बा दे देता है और कहता है कि इस डब्बे के अंदर जो कुछ भी है आज तुमने इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करके लेकर के आना है। वो बच्चा दोबारा डब्बा पकड़ता है, घर से बाहर जाता है, दोबारा डब्बा खोलता है तो उसके अंदर देखता है कि इसके अंदर तो वही आटा है जो कि वो कल पिसवा कर लाया था। वो सोचता है कि मैं इसकी वैल्यू को कैसे इंक्रीज़ करूँगा, मगर क्योंकि वो बिजनेसमैन का बच्चा होता है तो उसके माइंड में आइडिया आता है कि इस आटे से तो ब्रेड बन सकती है। वो अपने घर के पास एक बेकरी पर जाता है और बेकरी वाले से वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं बहुत मुश्किल से इस आटे को पिसवा कर लाया हूँ, आप इसकी मुझे ब्रेड्स बना कर दे दीजिए। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। बच्चा शॉपकीपर को ये लालच भी देता है कि आधा आटा आप रख लीजिए, ये आपके काम आ जाएगा और आधे आटे की आप मुझे ब्रेड्स बना कर दे दीजिए। बच्चा विन विन डील पर यकीन रखता है। शॉपकीपर को बच्चे पर बहुत प्यार आता है और वो उसे 8 ब्रेड्स के पैकेट बना कर दे देता है। 8 ब्रेड्स के पैकेट वो बच्चा लेकर घर जाता है और अपने वालिद को कहता है कि ये देखिए मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करके लेकर के आया हूँ। वालिद बहुत खुश होता है। वो कहता है कितना ज़हीन बच्चा है, कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, मगर वो कहता है कि अभी भी इस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अगले दिन सुबह दोबारा वालिद साहब अपने बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तुम कल तो 8 ब्रेड्स के पैकेट लेकर के आए थे, मगर मैं आज तुम्हें सिर्फ 4 ब्रेड्स के पैकेट दे रहा हूँ, तुमने आज इसकी कीमत को 5 गुना करके वापस लेकर के आना है। बच्चा परेशान हो जाता है कि मैं कैसे 5 गुना करके वापस लेकर के आऊँगा, मगर क्योंकि वो किसका बच्चा होता है, वो बिजनेसमैन का बच्चा होता है, इसलिए उसके माइंड में आइडिया आता है। वो कहता है कि इन ब्रेड्स के तो सैंडविचेस बन सकते हैं, तो उससे इसकी वैल्यू में अच्छा खासा इजाफा होगा। वो अपने घर के पास एक रेस्टोरेंट देखता है जो कि बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट होता है। वहाँ पे तमाम अमीर लोग आकर खाना खाते हैं और उसकी ब्रांडिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है। बच्चा उस रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मेरे पास 4 ब्रेड्स के पैकेट हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 सैंडविचेस बनवाने हैं, बाकी की जो ब्रेड बचेगी वो आप रख लीजिएगा। और वो यहाँ भी विन विन डील का ख्याल रखता है। वो उस मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए। मैनेजर दोबारा उस बच्चे को देखते हुए उस पर क्योंकि प्यार आता है तो मैनेजर उसकी हेल्प करता है और अपने कुक से कहता है कि इस बच्चे को 4 सैंडविचेस बना दो और उसे अच्छी तरह पैक भी कर दो। और उस रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग के साथ वो सैंडविचेस को पैक करके 4 सैंडविचेस को उस बच्चे को दे देते हैं।
उन 4 ब्रेड्स के पैकेट की कीमत तो सिर्फ 100 होती है, मगर उन सैंडविचेस की कीमत 1000 होती है, क्योंकि उस रेस्टोरेंट का एक सैंडविच 250 रुपीज़ का बिकता है। वो बच्चा बड़ा खुश होता है और वो घर आकर अपने वालिद साहब को वो सैंडविचेस देता है और कहता है कि मैं इसकी कीमत को 5 गुना ज़्यादा करके लेकर के आया हूँ। वालिद साहब बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि बेटा तुम अब बिज़नेस करना सीख चुके हो। वालिद बच्चे से कहता है कि बेटा तुमने कल स्कूल से वापसी पर मेरे ऑफिस आना है और मुझे बिज़नेस में ज्वाइन करना है। इस स्टोरी से हमें ये सीखने का मौका मिला कि बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन, यानी बिज़नेस जो है वो मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है और उसमें एज डिपेंड नहीं करती। आपकी एज जितनी भी है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन को सीख लेते हैं तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें सीखना होगा कि कैसे हम अपनी वैल्यू को एक गंदम से रोटी की शक्ल में और रोटी से ब्रेड की शक्ल में और ब्रेड से सैंडविच की शक्ल दे सकते हैं। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी गंदम रहकर गुजार देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि आटा बन जाते हैं, और फिर ऐसे लोग जो कि आटे से ब्रेड बनना पसंद करते हैं, और फिर वो लोग आते हैं ऐसे ज़बरदस्त लोग जो कि सैंडविच बनकर अपनी ज़िंदगी को शानदार तरीके से गुजारते हैं। अगर हम अपने ब्रेन का बेहतरीन इस्तेमाल करें, अपने पोटेंशियल को ज़बरदस्त यूज़ करें, तो यकीनन हम सैंडविच बनकर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऑल दी बेस्ट।